बड़ी खबर टॉक से सामने आ रही है, जहां पर मालपुरा में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ये कैसा घोटाला, ये सवाल उठ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निजी कंपनी के प्रमोटर महावीर नामा और पार्टनर आयुष कोगटा अपने निजी मुनाफे के चक्कर में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और ऐसे में कमजोर और अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के नाम पर घोटाला हो रहा है। क्या रसूख के आगे सरकार के नियम कानून कायदे सब ताक में रख दिए गए हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। आविका नगर के सामने माधव कुंज के नाम से बसाई जा रही कॉलोनी, जबकि सीएम आवास योजना के नाम पर प्रमोटर ने नियमन के सभी शुल्कों की छूट ले ली है और इसके बाद भी गरीब व्यक्तियों को सीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। कॉलोनाइजर की राजनीति रसूख के चलते अफसरों ने भी आंखें मूंद ली है। तो बड़ी खबर ये सामने आई है, जिसमें जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके रसूख के आगे नियम कायदे कानून सब हवा हो रहे हैं और ऐसे में जो इसका खामियाजा है वो मध्यम वर्गीय परिवार को, जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। निजी कंपनी के प्रमोटर महावीर नामा और पार्टनर आयुष कोटगा अपने निजी मुनाफे के चक्कर में ये बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ऐसे में कमजोर और अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के नाम पर यह बड़ा घोटाला कॉलोनाइजर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रसूख के आगे सरकार के नियम कायदे कानून भी ताक पर रख दिए गए हैं। आविका नगर के सामने माधव कुंज के नाम से यहां पर कॉलोनी बसाई जा रही है, जबकि सीएम आवास योजना के नाम पर प्रमोटर ने नियमन के सभी शुल्कों की छूट ले ली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर है। विक्रम, क्या है ये पूरा मामला जिसमें सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? देखिए, ये टोंक जिले का मालपुरा जो तहसील है, नगरपालिका क्षेत्र है, वहां का मामला है। और यहाँ जो स्थिति देखी गई, जो सीएम योजना यानी कि मुख्यमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए एक योजना बनाई गई है सीएम के द्वारा, उस योजना को जो रसूखदार हैं वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और राजस्व को भी भारी भरकम चूना लगा रहे हैं। और यहाँ जिस प्रकार जो कॉलोनी जो आप देखें कि एक विला के रूप में एक EWS LIG यानी कि आर्थिक वर्ग, निम्न वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उन लोगों को वो फायदा मिले, उस फायदे देने के लिए एक योजना तैयार की गई थी। उस योजना के जो प्रमोटर हैं, जो कामधेनु कृपा इंफ्रा प्रोजेक्ट के नाम से एक कंपनी है और उनके जो प्रमोटर हैं वो महावीर नामा व उनके डायरेक्टर एक साझेदार और हैं, वो है आयुष कोगटा। जो दोनों प्रमोटर बड़े राजनीतिक रसूखदार भी हैं और वहां मौजूद हैं और वहां मौजूदगी में उन्होंने आप देखें कि जिस प्रकार वह फर्जीवाड़ा जो सामने आया, बड़ा एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वह गरीब वर्ग के, निम्न वर्ग आय वाले वर्ग व्यक्तियों के जो आशियाना था, उनको नाम पर बड़े जो प्रमोटर हैं, बड़े जिस तरीके से जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, उनको वो पहचान कर रहे हैं, जबकि उनका हक जो निम्न वर्ग वाले व्यक्तियों का हक है। और मुख्यमंत्री योजना में भी मुख्य सीएम भी खुद कई बार कह चुके हैं कि ये योजना उन्हीं लोगों के लिए लागू की गई है। लेकिन आप देखें मालपुरा, जबकि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का वो एरिया है, उस एरिया में जिस प्रकार जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिला, वहाँ आम नागरिक हैं वो जानकारी दे रहे हैं, जागरूक नागरिक वहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार जो घोटाला जो किया जा रहा है, इस पर कोई लगाम नहीं लग पा रही। और यहाँ के जो अफसर हैं बड़े आंखें मूंद कर बैठे हैं, अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, जबकि इसकी सूचना जो विभाग है, स्वायत्त शासन जो विभाग है, उन विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनको भी जानकारी दी गई, लेकिन सब आंखें मूंद करके बैठे हैं। और जबकि पट्टेदार का, देखिए अंकुर, पट्टेदार का एक दायित्व होता है, जिस योजना के तहत जो काम लिया गया है उस योजना का लाभ उन्हीं वर्ग के व्यक्तियों को मिले, लेकिन वो अपने निजी फायदा, मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में सारे नियम कानून कायदे ताक में रखकर केवल अपने मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और अफसरों का जो दायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है, वो भी अफसर भी वहां करते हुए दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं। और देखा गया है कि जो नियमन, देखिए ये एक मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नियमन के तहत छूट मिलती है, भारी भरकम सरकार उनको छूट प्रदान करती है ताकि गरीब वर्ग के व्यक्तियों को वो फायदा मिल सके। लेकिन यहाँ नियमन जो हुआ था, वो 100% छूट भी ले ली। राजस्थान नगर सुधार जो नियम है, नगरीय निष्पादन के जो नियम है, 1974 की जो शर्तों का जो है, वो पालना नहीं करने पर
इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, लेकिन इन नियम कानून कायदों को ताक में रखा हुआ। अंकुर विक्रम, सरकारी योजना के नाम पर छूट तमाम ले लिए गए हैं, लेकिन जो निर्माण है वो निजी नाम से किया जा रहा है और साथ के साथ जो पात्र व्यक्ति हैं उनके अलावा रसूखदारों को और जो अमीर लोग हैं उन्हें इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने ये छूट दी है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जहां पर उन्हें इस योजना को लेकर छूट दी है उन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो सके? कौन आखिर अधिकारी हैं? क्या आपकी बात हुई है उनसे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उन्होंने क्या सवाल किया कॉलोनाइजर से कि आखिर निजी नाम पर ये कॉलोनी क्यों बसाई जा रही है? देखिए, जब इन निजी कॉलोनी की जो माधव कुंज के नाम से जो बसाई जा रही है, जो मुख्यमंत्री आवास योजना की छूट प्राप्त करके जो बसाई जा रही है, इसके जो कॉलोनाइजर हैं, जो प्रमोटर हैं, उनसे हमने वार्तालाप करने का प्रयास किया। जब उनसे हम बातचीत की और उनसे पूछा गया तो ये कॉलोनी के कौन बसा रहा है, किस तरीके के वर्ग के व्यक्तियों को फायदा मिलेगा, तब उनका एक देखिए आपके ऐसा जवाब जो देखने में मिला और जो हमें सुनने में मिला, बड़ा एक चौंकाने वाला जवाब था। उन्होंने कहा हम ये हाई प्रोफाइल वाले व्यक्तियों को ही यहाँ अलॉट करेंगे, जबकि रेरा, आप देखें कि रेरा के अंदर ये रजिस्टर्ड है, जबकि रेरा का पूरा नियम कानून कायदे हैं, रेरा के जो अफसर हैं उनको यहाँ मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन रेरा के अफसर भी इस प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग करने में बड़ी चूक दिखा रहे हैं। और जहां स्थानीय जो नगर पालिका, आप देखें कि रसूख किस तरीके से नतमस्तक हो रहे हैं इनके आगे अफसर, कि यहाँ जो महावीर नामा है, जो प्रमोटर हैं, उन्हीं की पत्नी जो है वो पूर्व चेयरमैन रह चुकी है, नगर पालिका मालपुरा की चेयरमैन रह चुकी है, जब उसी समय इन्होंने ये प्रोजेक्ट को फाइनल करवाया था। और कहीं ना कहीं ये नगर पालिका के जो रसूखात हैं, अफसरों के जो रसूखात हैं, वो बड़े यहाँ मिलीभगत के सामने आ रहे हैं, जबकि अब तक ये पूरा मामला स्थानीय जो एमएलए हैं, जो कि अभी यहाँ पर जलदाय मंत्री भी हैं, उनके नॉलेज में आने के बावजूद भी अभी भी वो मंत्री भी, कन्हैयालाल चौधरी जी भी अभी भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि गरीबों की जो बात है और जी मीडिया लगातार गरीबों की, जो आम जन की, जो निम्न वर्ग के व्यक्तियों की जो धरातल की समस्या है उनको हमेशा उठाता आया है, उनको सरकार और प्रशासन तक पहुंचाता आया है। लेकिन यहाँ जो स्थिति नजर आई है, जहाँ देखिए आप जलदाय मंत्री के एरिया में जिस प्रकार गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, ये एक बड़ी बात है। और अफसरों पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं और मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और जो कॉलोनाइजर्स हैं वो तो मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये पूरा गड़बड़झाला कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से इसमें लिप्त नजर आ रहे हैं मिलीभगत में। ठीक है विक्रम, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।